इधर जो हमें डायग्राम दिख रही है, S इज़ अ पॉइंटर टू S1 और S1 एक स्टैक मेंटेन हुआ है और उसके बाद हीप की मेमोरी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई हीप का डेटा है। अच्छा, हीप का डेटा जो हमने डिस्कस किया था, 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्टैक में मेंटेन होती हैं और फिर स्टैक जो होता है वो पॉइंट कर रहा होता है हीप की मेमोरी को। यानी इसको तो हम एक बॉक्स में बंद कर दें, S1 और हीप की मेमोरी को। ये तो एक मेमोरी का पार्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टोर हुआ है, यानी एक हेलो है, हेलो का कंटेंट लिखा है, हेलो लिखा हुआ है और हेलो सेव हुआ है हीप पे और हेलो का जितना मेटा डाटा है वो सेव हुआ है स्टैक पे। अब जब मैं ये पूरा कंटेंट यानी S1 यानी जो मेरा हेलो है, ये अगर किसी फंक्शन में पास करा दूं तो क्या हो सकता है कि जब मैंने S1 ही पास करा दिया तो ओनरशिप भी दूसरे फंक्शन के पास चली गई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है S1 की मेमोरी को। वो पॉइंटर अपने अंदर कोई वैल्यू कंसिस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे पड़ी हुई है वैल्यू। जिस तरह हमने पुरानी एग्जाम्पल में देखा था कि जो B था वो सिर्फ पॉइंट कर रहा था A की मेमोरी को। B के अंदर अपने लिहाज से कोई मेमोरी नहीं थी, कोई कंटेंट नहीं था। इधर इसी तरीके से S के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, S सिर्फ पॉइंट कर रहा है S1 के जो वेरिएबल है उसको। तो अब जब हम इसको कोड में यूज़ करेंगे तो हमने पहले डिस्कस किया M% का साइन जो होता है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है और जो स्टेरिक का साइन होता है वो होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अभी हम डी रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज कि जो स्टेरिक का साइन होता है उसको हम कहते हैं डी रेफरेंस और जो हमारे पास M% का साइन होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो आए हम कोड में चलते हैं और कोड में देखते हैं कि हम अपनी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने देखा था कि एक वैल्यू का एक हमारे पास जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज पाकिस्तान, उसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। तो अब हम उसी वाली एग्जाम्पल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आता है बोरोइंग, रेफरेंसिंग और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ गई कि लेंथ हम किसी भी वर्ड की निकालना है। लेट सपोज कि हमें लेंथ निकालनी है पाकिस्तान की, तो let s equals to string from पाकिस्तान और अब हम ये सेंड कर दें। पहले कंटेनर लिखते हैं जहाँ हमारी वैल्यू सेव होगी और लेंथ में हम क्या पास करा देंगे, s का रेफरेंस, s का रेफरेंस पास कराएंगे और यहाँ पे भी हम एक रेफरेंस एक्सपेक्ट करेंगे। इससे होगा क्या रेफरेंस पास कराने से, रेफरेंस पास कराने से होगा क्या और डिफरेंस क्या है। जब हम पूरा वेरिएबल पास करा रहे थे, अब हम सिर्फ रेफरेंस पास करा रहे हैं। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे पूरा का पूरा ऐसे ही पास करवा रहे थे, M% का साइन नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब हम M% का साइन लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम एक पॉइंटर सेंड कर रहे हैं। वो पॉइंट आउट क्या करेगा, वो मेमोरी पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे हमारा कंटेंट रखा हुआ है। पॉइंटर इटसेल्फ डजंट कंटेन एनी वैल्यू, हेंस इट इज़ नॉट द ओनर ऑफ द वैल्यू। जब ओनर नहीं है वैल्यू का तो वो वैल्यू को ड्रॉप भी नहीं कर सकता और जब ओनर नहीं है वैल्यू का तो ओनरशिप मूव भी नहीं हुई किसी दूसरे फंक्शन में। तो अब अगर हम चाहें अपने वेरिएबल को यूज़ करना मेन में विदाउट रिटर्निंग फ्रॉम अनदर फंक्शन तो हम कर सकते हैं। तो हम ऐसे यूज़ करके देखते हैं अपने मेन के फंक्शन में कि आइदर कि वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। द लेंथ ऑफ द वर्ड पाकिस्तान इज़ 8। तो हमने देखा कि हमें रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे फंक्शन से। हमने क्या करा, हमने जो हमारा वेरिएबल था उसको मूव नहीं कराया, उसको बोरो करा दिया। बोरो किस तरह कराया, एक रेफरेंस पास करके।
क्या कौन सा रेफरेंस पास करके, जहाँ जिस जगह ये मेरा कंटेंट सेव है पाकिस्तान, कहीं मेमोरी में सेव है पाकिस्तान, उसका एड्रेस भी है कोई, तो एक एड्रेस, सिर्फ वो एड्रेस पास कराए, एड्रेस पे जाए, एड्रेस पे जो भी वैल्यू रखी है उसको रीड करे, और रीड करने के बाद उसमें जो भी उसके साथ जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कर ले। अच्छा, ये जो हमारे पास सिर्फ एड्रेस है, ये एड्रेस वैल्यू ड्रॉप नहीं कर सकता। वैल्यू ड्रॉप कौन करेगा? वैल्यू ड्रॉप करेगा ओनर। जब ओनरशिप मैंने मूव नहीं कराई fn मेन से अपने दूसरे फंक्शन में, तो दूसरा फंक्शन वैल्यू ड्रॉप नहीं कर सकता। तो ओनरशिप मेरे पास fn मेन के पास ही रही, और fn मेन के पास रहने की वजह से मेरा s वेरिएबल प्रिंट हो गया। हम देखते हैं, कमेंट आउट करके देखते हैं कि स्पेसिफिकली ईच लाइन पे हो क्या रहा है।